तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो देखो पीछे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पढ़ा था सिंपल इंटीग्रेशन, जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाता था। दूसरा क्या था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। तीसरा था इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फिर पढ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो हर इंटीग्रेशन एक अलग तरीके से होता है ना। पार्शियल फ्रैक्शन को क्या करते थे हम लोग, प्रॉपर रेशनल फंक्शन को करते थे इंटीग्रेट। तो ऐसे इसमें भी ये यूज करना हमें कब, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए जाए, है ना। जब मल्टीप्लाई में लिखे हो दो फंक्शन, तब करना ये यूज। और हमेशा यूज नहीं होगा, है ना। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि दो फंक्शन जो प्रोडक्ट में लिखे और उनका इंटीग्रेशन करने के लिए ये लगा दो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, जैसे मान लो कि ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये अगर दे दिया जाए तो क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से थोड़ी ना, ये तो ऐसे ही हो जाएगा भाई, दो से डिवाइड करा और दो से मल्टीप्लाई करा। एक तरीका ये हो गया। या फिर दूसरा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इन दोनों में से किसी एक को टी एज्यूम कर लो, हो जाएगा ना। और एक और ले लें, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, इसमें ऐसे टी एज्यूम कर लो, ये मिल जाएगा ना। ये इसलिए हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जब प्रोडक्ट में लिखे होंगे तब ये लगाना। अगर हम ये लें, मतलब हमने ले लिया एक्स कॉस एक्स डी एक्स, अब बताओ इसका हो जाएगा कैसे। कोई भी आपने पढ़ा हो पीछे जिससे ये हो जाए, कोई भी तरीका लग जाएगा इसमें। ये देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के देख लो, वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, या डायरेक्ट अगर कर पाओ इंटीग्रेशन, या कोई और तरीका लग जाए, नहीं लगेगा, है ना। इसके लिए है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। तो देखते हैं कैसे करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, है ना। उसको ड्राइव करने से ये हो जाएगा कि डेरिवेशन याद रहे ना रहे, फॉर्मूला जरूर याद रहेगा। तो देखते हैं कैसे। हमने दो फंक्शन ले लिए u एंड b, ठीक है, दो कोई भी फंक्शन हो गए। इनका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, u ऐसी v का dv ओवर dx प्लस अब v ऐसी u का du ओवर dx। ठीक है, अब ये वाला इस साइड लिया तो देखो उस साइड क्या बचेगा, u dv ओवर dx इक्वल d ओवर dx u v माइनस, ये साइड आएगा माइनस का, v du ओवर dx, है ना। अब दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, तो u dv ओवर dx इक्वल, सॉरी x के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो ये भी लिखना, तो इंटीग्रेशन d ओवर dx u v dx माइनस इंटीग्रेशन v du ओवर dx dx। ठीक है, तो देखो अब हम लिखेंगे अपने मन से, हम मानेंगे कुछ। हमने u मान लिया fx, ठीक है, u मान लिया fx, और dv ओवर dx मान लिया क्या, gx। ठीक है, ध्यान रहे v नहीं माना, dv ओवर dx। अब देखो यहां से हमें du ओवर dx चाहिए, क्योंकि हम इसमें रखेंगे, तो du ओवर dx क्या आ जाएगा, du ओवर dx क्या आ जाएगा, f डैश x। और देखो और हमें एक v रखना, हमने यहाँ dv ओवर dx माना और v रखना है, तो देखो v कैसे निकालेंगे, ये dx उधर कर दो और दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन, इधर v के रेस्पेक्ट में, और वन का क्या हो जाएगा v, और इधर ऐसे ही रखो। ठीक है, तो हमें इतना सब कुछ इस फॉर्मूले, इसमें इस लाइन में रखना है, इस इक्वेशन में। तो देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या, u की जगह fx dv ओवर dx की जगह gx, fx इंटू gx हो गया dx इक्वल, अब देखो इंटीग्रेशन क्या, d ओवर dx u dx। अब इसमें देखो एक चीज क्या, कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ लिखे हैं। जब इंटीग्रेशन मैंने स्टार्ट किया था तभी बताया था क्या, कि किसी भी फंक्शन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ लिखे हों, सॉरी fx, तो सिर्फ फंक्शन बचता है ना,
तो यहाँ जो फंक्शन लिखा वही बचेगा, u इंटू वी बचेगा। भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों हट गए, u इंटू वी बचेगा, तो u की जगह एफ एक्स और v की जगह क्या, v की जगह इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस, अब देखो इंटीग्रेशन इधर, इंटीग्रेशन पहले ये वाला लिख रहे डी यू ओवर डी एक्स क्या है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। इसको नीचे लिख दें क्योंकि आ नहीं पाएगा, इस लाइन में जगह थोड़ी कम है। तो देखो इंटीग्रेशन डी यू ओवर डी एक्स की जगह एफ डैश एक्स और v की जगह v की जगह क्या, इंटीग्रेशन जी एक्स, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। और देखो जो भी आएगा उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं नीचे, पूरा एक ही लाइन में, एक लाइन में आ जाए क्या, इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल क्या, एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। और जो आएगा उस पूरे का फिर से करना है एक बार, है ना। देखें कट तो नहीं रहा इसमें, हाँ ठीक है। अच्छा चलो ठीक, तो देखो एक तरीका और लिखने का, अगर हम यू वी की फॉर्म में लिख लें यू इंटू वी डी एक्स, तो क्या लिखेंगे, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स यू, देखो एफ डैश एक्स क्या, यू का डेरिवेटिव, भाई पहले वाले का जो पहले लिखा है कहां गया, पहले वाला, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन यहां पे रखना है। तो डिफरेंशिएशन क्या, ये ब्रैकेट में इनटू सॉरी v dx और जो पूरे आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, u v की फॉर्म में हो गया। तो क्या u इंटीग्रेशन v dx माइनस d ओवर dx u इंटू v dx और जो आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन करना फिर, है ना। और मेरे लिए मुझे इजी लगता कैसे पता, फर्स्ट इंटू सेकेंड मुझे इजी लगता है, जैसे हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था डिफरेंशिएशन का, बिल्कुल इजी लगता है फर्स्ट इंटू सेकेंड में। कैसे कि फर्स्ट ऐसे ही रखो, देखो फर्स्ट ऐसे ही रखा है ना, दूसरे का इंटीग्रेशन कर दो माइनस, ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन और जो आ जाए उस पूरे का इंटीग्रेशन कर लो। इसलिए मुझे फर्स्ट इंटू सेकंड में लिखना इजी लगता है ना, आपको जैसे याद हो पाए, ये तीन तरीके से लिखा ना, जैसे आप याद करो इजी मुझे यही लगता है फर्स्ट इंटू सेकंड में, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर देखते हैं और कुछ इसमें क्या है। अब देखते हैं क्या एग्जांपल जो हमने अभी लिखा था, क्या इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स डीएक्स। देखो कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना, तो फर्स्ट कौन सा होगा, फर्स्ट कौन सा होगा, थोड़ा पीछे लिखते हैं इसको, इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स डीएक्स। तो देखो फर्स्ट कौन सा होगा इसमें, नहीं पता, ऐसे ही नहीं, इसमें देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कोई भी फर्स्ट मान लो कोई भी सेकंड मान लो, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें फिक्स होता है कौन सा फर्स्ट होगा, है ना। और ये एक मान लो ऑब्जर्वेशन है, ऐसा देखा गया है जब हम इस सीरियल में लेंगे, है ना, इसके अकॉर्डिंग आईलेट के अकॉर्डिंग, तो वो इजिली इंटीग्रेट हो जाता है ना। और इसमें इन पांचों लेटर्स का अलग अलग मतलब होता है। आई से होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, वही साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन कॉट सेक यही वाली इनवर्स वाली, ठीक है। दूसरा एल से लॉगरिथमिक,
लॉगरिथमिक हो गए, ठीक है। ए से एल्जेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पता है, इनवर्स वाले ना सभी, ये पता है इसमें क्या होगा, लॉग, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक पता है साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स, ऐसे। बाकी बच्चे इन दोनों में डाउट हो सकता है। तो देखो, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं है, एक्सपोनेंशियल में यही दो होते हैं, बस पावर में डिफरेंस हो सकता है ना, पावर एक्स की जगह कुछ और रख सकते हैं, कोई और वेरिएबल, मान लो e की पावर साइन एक्स लिख दें या a की पावर साइन एक्स लिख दें। तो एक्सपोनेंशियल में यही दो होते हैं। और जो एल्जेब्रिक फंक्शंस है ना, एल्जेब्रिक, तो देखो एल्जेब्रिक में क्या है, पॉलिनोमियल पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो कोई भी पॉलिनोमियल हो वो एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है, या 3x + 5 कर दें, 2x³ + 7 है ना, ये जो होंगे, या मान लो सिर्फ x³ x⁻7, ऐसे जो फंक्शंस होंगे ना वो एल्जेब्रिक होंगे, ठीक है। तो देखो इसमें ये x कौन सा है, एल्जेब्रिक, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इसमें देखो कि पहले कौन सा लिखा, इसके अकॉर्डिंग चलना है, इसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो x आता है किसमें, एल्जेब्रिक में, और cos x ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो जो पहले लिखा वही फर्स्ट, और जो बाद में लिखा वो सेकंड, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और याद रखना कि एल्जेब्रिक में हम 1 जो है वो एल्जेब्रिक में कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्यों, इसमें क्यों करेंगे, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन मिलने वाला है, जब हम log x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो 1 जो है वो एल्जेब्रिक में आएगा, क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻0, ठीक है। तो देखो अब लगाएंगे इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो पहले फॉर्मूला लिख लो, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, ऐसा लिखेंगे। तो क्या, फर्स्ट ऐसे ही, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन cos x dx, सॉरी अरे क्या लिखे, फॉर्मूला लिख रहे हैं, और जो आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब हम करते हैं इसको, देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे i इक्वल, इंटीग्रेशन करना, तो फर्स्ट ऐसे, सेकेंड का हमें इंटीग्रेशन करना है cos x dx, एक बार हम लिखे ले रहे हैं, आगे फिर हम डायरेक्टली किया करेंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और जो आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन कर देना। तो अब कर दो, बस हो गया। तो क्या, x cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x माइनस इधर डिफरेंशिएशन 1, और इसका sin x dx, और फिर x sin x, और sin x का क्या, माइनस cos x प्लस c, हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, शायद आ रहा हो, कि हमने यहां सी क्यों लिखा, कैसे ही होते कि लास्ट में ही सी लिखना है। हमने क्या सीखा था पीछे, कि जहां हम इंटीग्रेशन करते हैं वहां कांस्टेंट लिखते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन एक तो ये हुआ इस लाइन में, है ना, और एक ये हुआ, तो इनके कहां गई कांस्टेंट भाई। जब इंटीग्रेशन होगा तो कांस्टेंट तो आने ही आना, है ना। जब इंटीग्रेशन होगा तो कांस्टेंट तो आएगा ही। तो हमने लास्ट वाले का इसका क्यों लिखा, बाकी इन दोनों के क्यों नहीं लिखे। तो देखो क्यों नहीं लिखे इन दोनों के, देखते हैं क्यों नहीं लिखे। और कहीं भी लिखना भी नहीं है, आंसर यही सही है, आंसर यही सही। ये देखते हैं कि इंटीग्रेशन आए क्यों नहीं, इंटीग्रेशन तो आएंगे। अब देखते हैं हम इसी लाइन से, देखो इसी लाइन से जहां से हम इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे x। अब देखो यहां हमें cos x का करना, cos x का क्या, sin x, और इसी के साथ में एक कांस्टेंट हमने मान लिया k, sin x प्लस k, एक कांस्टेंट ही तो लिखना, हमने मान लिया k, माइनस इंटीग्रेशन, और ये वाला कर रहे हैं। पहले वाले का क्या,
ये इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और इधर cos x का करेंगे तो cos x का क्या, sin x प्लस k dx। तो दोनों जगह sin x प्लस k कैसे, भाई देखो दोनों जगह क्या किया, cos x का ही तो करना दोनों जगह, तो जो यहां आएगा वही यहां आएगा। अब फिर कर दो इंटीग्रेशन, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे x sin x प्लस के एक्स, और इधर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x का माइनस cos, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो प्लस cos x, और k का कांस्टेंट है, कांस्टेंट में क्या x लग जाएगा और ये माइनस, और एक कांस्टेंट फिर से क्योंकि यहाँ एक इंटीग्रेशन हुआ, और क्या, तो क्या बचा x sin x प्लस cos x प्लस c। हर क्वेश्चन में यही होगा, इसलिए डायरेक्टली यही लाइन लिखी जाती है कि लास्ट में ये कांस्टेंट लिख दो, ठीक है, लास्ट में एक कांस्टेंट लिख दो। और एनसीईआरटी में भी यही कहना है कि ये जो है वो बेकार का ये लिखना, इसलिए इसको नहीं करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो और ये लिखो। ये इसलिए यही बताया कि आप लोग शायद सोचे कि यहाँ इंटीग्रेशन किया तो कांस्टेंट कहाँ गया, तो ये गया कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ जो आने वाला कांस्टेंट वो ऐसे कट जाएगा। तो ये नोट करो, फिर देखते हैं आगे। देखते हैं एक और एग्जांपल। ये एग्जांपल ये बुक का है जिसमें हमें log x का इंटीग्रेशन करना है ना। तो देखो log x का कैसे करेंगे, log x जैसे हम log x का करेंगे वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का होगा। जैसे मान लो ये दे दिया जाए tan इनवर्स x, ये कम से कम 2 बार तो मिलेगा ये एक्सरसाइज में, ठीक है, tan इनवर्स x का। तो देखते हैं कैसे करेंगे। जब भी log x का ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो जिसका डायरेक्टली फॉर्मूला आपने नहीं लिखा, तो कैसे करेंगे। देखो किसी के भी मल्टीप्लाई में 1 होता है ना, 1 होता, ठीक। तो अब हमें इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना, अब ये देखना कि कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकेंड होगा। तो देखो 1 कौन सा, एल्जेब्रिक, 1 एल्जेब्रिक हो गया, और लॉग तो लॉगरिथमिक। तो पहले कौन सा लिखा है इसमें, पहले लॉगरिथमिक है तो ये वाला फर्स्ट। इसमें ऐसा नहीं होता कि जो पहले लिखा वही फर्स्ट मान लो, ठीक है, जो पहले लिखा वो फर्स्ट नहीं मानना, हमें देखना है कि कौन सा फर्स्ट है इसमें, वही उसी हिसाब से हम लेंगे फर्स्ट। अब कर दो इंटीग्रेशन, तो क्या फर्स्ट ऐसे log x है ना, फर्स्ट ऐसे, दूसरे का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, और जो आएगा फिर उस पूरे का भी इंटीग्रेशन करना। तो इधर log x और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इधर log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू x, भाई 1 का इंटीग्रेशन x log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये कैंसिल हो गया तो x log x माइनस इधर क्या बचा 1 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये हो गया log x का इंटीग्रेशन, ठीक है, log x का इंटीग्रेशन। तो नोट करो, फिर देखते हैं आगे। अब देखो ये एक और टाइप है इंटीग्रेशन का, है ना, e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस x f डैश x। अगर हम क्वेश्चन लिखना चाहें तो इस पे लिख सकते हैं बहुत ही इजीली, क्या, e की पावर x और हमने fx लिखा sin x, तो दूसरा क्या होना चाहिए f डैश x यानी कि cos x dx। तो देखो कैसे करते हैं ये इंटीग्रेशन, कैसे करते हैं ये इंटीग्रेशन। ये याद रखना फंक्शन ऐसा होना चाहिए, e की पावर x तो कंपलसरी है fx प्लस f डैश x, देखो fx sin x प्लस f डैश x cos x। तो ये कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, इजी है, आराम से ये दोनों अलग अलग कर लो, e की पावर x fx dx प्लस e की पावर x f डैश x dx। तो देखो एक चीज याद रखना है इसमें, देखो जिसमें f डैश x लिखा है उसमें कुछ नहीं करना, ठीक है, जिसमें f डैश x लिखा उसमें कुछ नहीं करना, करना है fx वाले। अब देखो
कौन सा फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा, क्या होता है, ILATE, जितने भी मिलेंगे सब इसी में मिल जाएंगे फंक्शन, इनके अलावा होते ही नहीं है, ठीक है। और होगा है तो आपके सिलेबस में नहीं है, अब आपके लिए अभी यही है कि इनके अलावा कोई फंक्शन होते ही नहीं। अब देखो पहचानो, fx कौन सा है इसमें, हमें नहीं पता कौन सा, लेकिन हमें ये पता कौन सा एक्सपोनेंशियल है, लास्ट में है, तो fx इन चारों में से कोई भी हो, ये तो फर्स्ट ही रहेगा ना भाई, ये सेकंड, कहीं भी e की पावर x या a की पावर x मिल जाए तो वो सेकंड ही हो ना हमेशा, जो बचेगा वो पहला। तो ये तो हो गया पहला, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब कर दो इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन फर्स्ट ऐसे ही लिखेंगे fx, सेकंड का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन fx का डिफरेंशिएशन करना इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन करना e की पावर x dx, और जो आएगा हम उस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। और आगे प्लस में क्या लिखा, इंटीग्रेशन e की पावर x f डैश x dx। देखो ये इतना सिर्फ पहले वाले से है, और ये इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें कुछ नहीं किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, fx e की पावर x का e की पावर x, और यहीं लिख दो कांस्टेंट, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो यहां इसका डिफरेंशिएशन fx का f डैश x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और ये पूरे का इंटीग्रेशन तो लिखना ही लिखना, प्लस e की पावर x, सॉरी इंटीग्रेशन e की पावर x f डैश x dx, और देखो ये माइनस का और ये प्लस का दोनों एक जैसे कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आंसर। जैसे अगर हम इसका डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्या, e की पावर x और fx क्या, साइन x प्लस c, ये आएगा इसका आंसर। अब देखो अगर निकालना चाहो तो कर लो, अंदर मल्टीप्लाई e की पावर x साइन x प्लस सॉरी dx प्लस e की पावर x cos x dx, ठीक। तो देखो इसका डेरिवेटिव ये रखा, तो कर दो। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक पहले है ना, एक्सपोनेंशियल बाद में, और एक तो याद रखो कि अगर e की पावर x या e की पावर x लिखा हो तो सेकंड ही होना, तो ये सेकंड ही फर्स्ट, तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट ऐसे ही साइन x, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो। अब डायरेक्ट लिख रहे, बार बार हम ऐसे नहीं लिखेंगे एक लाइन इतनी बड़ी, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे, तो सेकंड e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन, अब हमें फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना, तो साइन x का क्या होता है cos x, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, भाई प्रोडक्ट में आएंगे तो कोई भी पहले लिख दो, dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x cos x dx प्लस c, और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया e की पावर x sin x प्लस c, ठीक है। तो नोट करो, फिर देखते हैं आगे एक्सरसाइज